सत्य के 8 अंग होते हैं। पहला होता है सत्य बोलना। हम वही सोचें जो बोल सकें, और ऐसा बोलना हो, ऐसा सत्य हो जो सालों साल चले। ये नहीं कि कल बोला और आज बस वापिस से अपने ही शब्दों को हम काट दें। ऐसा सत्य कोई काम का नहीं होता है। सत्य बोलना ही जरूरी है, पहला अंग है ये। फिर होता है सत्य सुनना। संतों से, महापुरुषों से जो बोला गया है उनको अनुभव में उतारना, उस सत्य को जीवन में उतारना, उस सत्य को अनुभव के साथ बोलना कि देखो मेरे साथ ये हुआ है, अब आप भी इसमें आगे बढ़ सकते हो। ऐसा सत्य सुनना। और सत्य क्या है? अनाहत नाद, जो बिना किसी लाग लपेट के होता है। तीसरा होता है सत्य देखना। आपकी आंखें इतनी निर्मल हों कि आपको इंसान का चेहरा, जब भी आप इंसान का चेहरा देखें उसका ऑरा नजर आए, तो सत्य को देखना है आपको। हर जगह आपकी आंखें इतनी निर्मल हों कि तुरंत आप सत्य को पहचान जाएं। फिर चौथा है सत्य को पढ़ना। धर्म ग्रंथ, हजारों होली पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें भरी पड़ी हैं, उसमें सत्य को खोजना। जब आप सत्य को खोज लेते हैं तब वो अनुभव में उतरता है, तभी आपको पता लगता है कि जो किताबें मैंने पढ़ी थी वो सत्य थी। और फिर आता है चिंतन करना, सत्य का चिंतन करना, सोचना, विचारना, देख के वही नहीं खड़े रहना, उसको अनुभव में ले आना। और फिर आता है आचरण करना। जब आपका अनुभव सत्य का होगा, जैसे बुद्ध ने सत्य को जाना, परमात्मा से मिलन हुआ, उसी प्रकार आपको फिर आचरण भी वैसा ही करना है, परमात्मा जैसा आचरण। और फिर आता है संगत करना। जो सत्य आपने पाया वो सत्य बांटना है आपको, उस सत्य की संगत करना। और फिर आता है आहार करना। आपके कर्म परमात्मा तुल्य हो जाए, आपका आहार सत्य ही हो जाए, आपका अंग अंग सत्य से भर जाए, तभी बात बनती है। उस सत्य में, उस परमात्मा में आपको डूब जाना है। उस डूबने भर में ही सब कुछ पा जाते हैं आप।